बड़ी अजीब सी बात है। हम कहते हैं कि कपड़े तो दोनों ने ही उतारे, मगर क्या महिला अकेली ही वेश्या कहलाई? ऐसा क्यों? सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कानून बना है उस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाए जाने हैं, वो नियम बने। हमारी सरकार जवाबदेही है, पारदर्शी, और सबसे बड़ी समस्या ही वही है। पिछले साल किसी को भी ग्रामीण क्षेत्र में एक भी दिन का रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना में नहीं मिला, क्योंकि उस कानून के नियम नहीं बने। भाई बैठ, जिसके हाथ में एक तरफ झाड़ू है, एक तरफ बर्तन है और सारी चीजें बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को कौन संभालेगा? अधिकारी और कर्मचारी आम जनता के छोटे छोटे काम करने में उनको भटकाते हैं, लटकाते हैं। आज देखिए चिरंजीवी योजना में इतना कंफ्यूजन हो गया है, भ्रम हो गया है। अस्पताल मरीजों को नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुराना पेमेंट उनका बकाया है। तो हम चाहते हैं कि वो कानून तुरंत पास हो, जिससे कि अधिकारी और कर्मचारी जनता की बात सुने, सिर्फ नेता की नहीं सुने। सिलिकोसिस पॉलिसी राज्य में आई, लेकिन आज भी उसके प्रिवेंशन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। बिना रूल्स, बिना गाइडलाइंस की सरकार गीग वर्कर के रूल कैसे कानून को इम्प्लीमेंट करेगी? नेता असली सरकार नहीं है, जनता असली सरकार है। नरेगा में पूरा काम मिले और पूरा पैसा मिले। जब तक कानून नहीं बनेगा ये धरना जारी रहेगा। महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। महिलाओं को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। अगर मैं रात को 11 बजे आ रही हूँ जयपुर में, हम ये कानून बनाकर जनता को सशक्त करना चाहते हैं। वर्क प्लेस पे उसके साथ हरेसमेंट होता है। मजदूर अगर काम नहीं करेगा तो वो खाएगा कहाँ से? मजदूर महिला है, उनके लिए कहीं पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वो न्यूनतम वेतन उनको बढ़ाया जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि कहते हैं कि महिलाएं बराबरी, मगर बराबरी अभी तक भी नहीं है। ना तो समता समानता है, ना औरत को स्वतंत्रता है। सरकार ने 2014 में एक्ट बनाया था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। आज 2024 हो गए, लेकिन प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो आजादी हमारे अंदर, वो भय कब खत्म होगा? पूरे राजस्थान के अंदर अतिक्रमण के नाम पे इनको हटाया जा रहा है। हर रोज घटनाएं हो रही है, हर मिनट हर सेकंड में घटनाएं हो रही है। क्यों हो रही है? महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? इस वक्त पंजाब की राजस्थान की टीम आ पहुंची है शहीद स्मारक पर, जहां पर लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। अपने हकों की मांग को लेकर ये धरना है, धरना 3.0। और यहां पर लोग अपने विभिन्न अधिकारों की मांग को लेकर आज यहां पर मौजूद है, चाहे वो रोजगार हो, महिला सुरक्षा हो या फिर पेंशन क्यों ना हो, सभी को लेकर यहाँ पर आज लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि लोग जिस तरीके से धरना दे रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर एक गीत भी बनाया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने जो है धरना 3.0 चल रहा है और यहाँ पर अपने हकों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज यहाँ पे जो लोगों ने एक दिवसीय धरना रखा है, यहाँ पर इन लोगों को ना तो किसी प्रकार की कोई टेंटेस की व्यवस्था दी गई, अपने स्तर पर इन्होंने ये व्यवस्थाएं की हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी तो फिलहाल मौसम सही है, लेकिन सुबह से जिस तरीके से धूप का माहौल था, जनता, महिलाएं, यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो लगातार परेशान होते नजर आए थे। लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, चाहे वो सरकार से पेंशन की बात हो या फिर अगर सरकार से महिला सुरक्षा की लेकर बात हो या शिक्षा को लेकर बात हो या फिर ये कहें कि जो नए नए कानून सरकार ले रही है उसको इम्प्लेंट नहीं कर रही है, लेकिन इम्प्लेंटेशन नहीं हो रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर आज जो है ये विशेष धरना दिया गया है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से एक बार बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग ये धरना दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम यहाँ पे हमेशा से करते आए हैं और जगह की सबसे बड़ी बात है, आज हम बिना टेंट के, वो तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया, नहीं तो इतनी गर्मी में लोग, और ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है किसी भी लोकतांत्रिक देश में कि धरना प्रदर्शन के लिए, जब हमारी विधानसभा चल रही है, एमएलए और सरकार में बैठे हुए सारे लोग, मंत्री विधानसभा में बैठे हैं, राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम भी हमारी बात उनको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए हमको जगह
जगह नहीं दी जा रही, तो हम कह रहे हैं कि जगह मिले। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 3 बहुत महत्वपूर्ण कानून इस राज्य में बने, चाहे वो स्वास्थ्य का अधिकार कानून है, गिग वर्कर्स जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, जो आजकल ई-कॉमर्स का पूरा व्यापार हुआ है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कानून बना है, उस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाए जाने हैं, वो नियम बने। दूसरा है कि राज्य में न्यूनतम आय गारंटी कानून बना, उसके नियम आज तक नहीं बनाए गए, क्योंकि उसी के अंतर्गत शहरी रोजगार गारंटी, उसी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 25 दिन के रोजगार का चालू होना है। पिछले साल किसी को भी ग्रामीण क्षेत्र में एक भी दिन का रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना में नहीं मिला, क्योंकि उस कानून के नियम नहीं बने। और तीसरा जो कानून है गिग वर्कर वाला, उसके भी नियम नहीं बने। स्वास्थ्य का अधिकार जो कानून है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखिए चिरंजीवी योजना में इतना कन्फ्यूजन हो गया है, भ्रम हो गया है, अस्पताल मरीजों को नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुराना पेमेंट उनका बकाया है, कितना पेमेंट बकाया है, लेकिन लोगों को तो ये बहुत एक तरीके से परेशानी झेलना पड़ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं दूर के सरकारी अस्पताल में जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ नरेगा में नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट राइट के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत वन अधिकार हो या सामुदायिक वन अधिकार की चीज़ें हों, सिलिकोसिस पॉलिसी राज्य में आई, लेकिन आज भी उसके प्रिवेंशन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, और ये अभी नहीं कर रहे हैं, हर सरकार में हम, चाहे पिछली सरकार थी तब भी हम सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन यहाँ शहीद स्मारक पर किए। आज हम इस सरकार में पहली बार आए हैं, पहले भी आए थे आचार संहिता लगने से पहले, तब भी बातें नहीं सुनी गई थी, और आज तो जगह ही नहीं दी गई एक तरीके से। तो हम तो मांग करते हैं कि सबसे पहले यहाँ जगह दी जाए, और बहुत बड़ी जगह हो जहाँ हर कोई आके कर पाए, क्योंकि यहाँ भी यदि जगह दे देते हैं तो छोटे छोटे में 10 धरने चलते हैं, कोई किसी की बात सुनते नहीं हैं। तो ये पहले जगह की बात हो, उसके बाद जो गरीबों की सामाजिक सुरक्षा की बातें हैं, रोजगार की बात है, उस पर सरकार हमारी बात सुने, उसके लिए हम ये जनक धरना हम ये तीसरी बार लगा रहे हैं, और हमने वैसे तो 10 साल से जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं, और ये कानून अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करता है। हम बात करते हैं किसी भी सरकार के अंदर, तो वो कहते हैं हमारी सरकार जवाबदेही है, पारदर्शी, और सबसे बड़ी समस्या ही वही है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी आम जनता के छोटे छोटे काम करने में उनको भटकाते हैं, लटकाते हैं। उसी वजह से जो है वो परेशान होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को करना है, वो नहीं कर रहे। पिछली सरकार ने उसका ड्राफ्ट बनाया था कानून का, ड्राफ्ट में हमने सुझाव भी दिए थे, परंतु वो आज तक पास नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि वो कानून तुरंत पास हो, जिससे कि अधिकारी और कर्मचारी जनता की बात सुने, सिर्फ नेता की नहीं सुने, क्योंकि नेता असली सरकार नहीं है, जनता असली सरकार है। तो ताकत जनता को देनी पड़ेगी। इसी की वजह से हम ये वापस लेके आए अपना धरना। 1 दिवसीय धरना है, फिर वापस आएंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा ये धरना जारी रहेगा, और हम ये कानून बनाकर जनता को सशक्त करना चाहते हैं। लोकतंत्र में जहां जनता सशक्त है, वो ही लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है। स्पेशली महिलाएं किस मांग को लेकर यहाँ पे आई है? तो महिलाएं, एक तो सबसे बड़ी मांग है कि लोकल स्तर पर रोजगार गारंटी एक बड़ा साधन है, और इस बार हम देख रहे हैं कि बजट भी कम है, और जब धरातल पे देखते हैं तो महिला काम की डिमांड करती है तो उनको बोलते हैं बजट नहीं है। तो सबसे बड़ी मांग है कि उसको नरेगा में पूरा काम मिले और पूरा पैसा मिले। और दूसरी बात सबसे ये है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रवास कर महिला मजदूर काम के लिए जाती है, तो वहाँ के वर्क प्लेस पे उसके साथ हरेसमेंट होता है, घरों में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और कोई सरकार की तरफ से फैसिलिटी नहीं है जहाँ वर्क प्लेस है। तो कैसे उसके शौचालय की, आवास की और मजदूरी की जो व्यवस्था है वो सरल बनाई जाए, और महिला मजदूरों को एक आइडेंटिटी दी जाए। और जो प्रवासी महिला, लेकिन महिलाओं के लिए तो सरकार ने बहुत योजनाएं निकाल दी। महिलाओं के लिए योजना जिससे बात करते हैं तो लखपति दीदी की बात है, पर अब वो कितनी कैसे लागू होने वाली है और किस महिला तक वो पहुंचेगी, अभी हमें उसके नियम और कायदे का बहुत पता नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में वो नियम बनेंगे, पर वर्तमान में भी सीधी बात करें तो जो मजदूर महिला है उनके लिए कहीं पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये मांग है कि कैसे प्रवासी और मजदूर महिला की जो पहचान है उसको कायम की जाए और उनके लिए अलग से सुविधाएं की जाए।
तो इसी कड़ी में यदि यूथ की बात की जाए तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यूथ की क्या मांग है? मतलब देखिए, महिलाओं की बात हुई और साथ ही साथ रोजगार को लेकर बात हो रही है। आप लोग किस मांग के लिए हैं? हम बात कर रहे हैं कि हम जो यह धरना लगा रखे हैं तो इसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि जो मजदूर वर्ग है तो उनका शहरी रोजगार गारंटी योजना और मनरेगा जो चलता है, एक तो कंटिन्यूअस चले, दूसरा उनका जो न्यूनतम वेतन का है वो न्यूनतम वेतन उनको बढ़ाया जाए, और जो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार था तो ये चल रहा है कि वो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार में ये बताया जा रहा है कि बजट के कारण अब उसको वहीं पे थोड़ा सा कम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मजदूर अगर काम नहीं करेगा तो वो खाएगा कहाँ से। दूसरा है जो गिग वर्कर्स कानून जो बना है, कम से कम उसको उन्होंने कानून तो लागू कर दिया लेकिन उस पर नियम तो बनाए, क्योंकि जब तक नियम नहीं बनेगा वो कानून किसी भी प्रकार से गिग वर्कर्स के लिए यूजलेस है। तो वो यूज हो और उसका लाभ गिग वर्कर्स को मिले, तो हम यही चाहते हैं कि उन कानून पर जल्द से जल्द नियम बने और उनको जो गिग वर्कर्स हैं उनको उनका अधिकार मिले। यूथ की स्पेशल क्या मांगे? नहीं, मतलब हम तो गीग वर्कर के लिए आए हैं। गीग वर्कर कानून सरकार ने जो बनाया उसके बाद अभी बजट में सरकार ने कहा है कि गीग वर्कर को जो कानून है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बिना रूल्स बिना गाइडलाइंस की सरकार गीग वर्कर के रूल कैसे कानून को इम्प्लीमेंट करेगी। तो हमारी मांग ये है कि सबसे पहले सरकार जो है गीग वर्कर कानून के नियम बनाए और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करे। घरेलू कामगार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम लोग बार बार मांग रख रहे हैं कि उनके लिए एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको श्रमिकों का दर्जा मिलना चाहिए, उनके लिए भी एक कल्याणकारी बोर्ड होना चाहिए। मगर अभी तक उसके बारे में सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पिछली सरकार के सामने भी हमने ये रखी थी और ये चीज़ हम लगातार रखते आ रहे हैं और इस सरकार से भी हमारी यही डिमांड है, क्योंकि उन महिलाओं का तरह तरह से शोषण होता है, गलत व्यवहार उनके साथ में होता है और देखा जाए तो उनका मिनिमम वेज भी बहुत मतलब कम से कम है और उसके अंदर उनका कुछ बनता नहीं है। ना तो उनको स्वास्थ्य के लिए कोई, ना उनके बच्चों के लिए कोई किसी भी तरह की कोई इनके लिए ना तो समस्याओं का समाधान होता है, ना उनके लिए कोई योजना है किसी भी तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो हम बार बार रखते हैं कि उनको एक पहचान मिले कि घरेलू कामगार महिलाएं, अगर आज पूरे भारत में घरेलू कामगार महिलाएं अगर एक दिन के लिए भी अवकाश रख दें तो क्या बड़े लोग चल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो जो कहते हैं कि भाई मैड, जिसके हाथ में एक तरफ झाड़ू है एक तरफ बर्तन है और सारी चीजें बच्चे, तो उनके बच्चों को कौन संभालेगा? अगर आया नहीं आएगी तो उनके घर में खाना कौन बनाएगा? उनके घर में सफाई कौन करेगा? तो बड़ी ही मतलब एक मार्मिक बात है कि उन लोगों के लिए अभी तक भी किसी भी तरह की ना तो कोई योजना है, ना उनकी कोई सुनवाई है, ना उनके लिए कोई कानून है, जबकि उनके लिए पहले होना चाहिए। और ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि कहते हैं कि महिलाएं बराबरी, मगर बराबरी अभी तक भी नहीं है। ना तो समता समानता है, ना औरत को स्वतंत्रता है। आज जैसे कि पीछे एक लोग बैठे हुए हैं डिम्पल वाले केस में, इस तरह के केस मुझे लगता है कि दिन भर में जाने कितने ही होते होंगे, भारत के हर कोने कोने में होते हैं, राजस्थान में, शहर में, हर जगह होते हैं, मगर उनकी क्या सुनवाई होती है? नहीं होती। कितने ही केस है जो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आते। बड़ी अजीब सी बात है, हम कहते हैं कि कपड़े तो दोनों ने ही उतारे, मगर क्या महिला अकेली ही वेश्या कहलाई? ऐसा क्यों? ये बड़ा ही एक अजीब सा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो पुरुष भी उसमें बराबर का भागीदारी होता है, मगर वो सारी चीजें महिलाओं पे ही क्यों आती है? तो महिलाओं के संघर्ष से लेकर, उनके काम से लेकर और उनकी एक ये इज्जत, जो उनका एक स्वाभिमान है, उनका एक रिस्पेक्ट है, वहां तक की ये बातें हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या मांगे? हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे घरेलू कामगार महिलाओं की एक पहचान बने, उनके लिए एक बोर्ड बने और जो घरेलू हिंसा और महिला हिंसाएं जो होती है, जो कार्यस्थल पे भी होती है, उनके लिए एक सरकार को चाहिए कि एक दृढ़ तरीके से एक ना स्ट्रॉन्ग कदम उठाएं और उसको भी देखें। ये जो आए दिन महिलाएं जहाँ सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। अगर मैं रात को 11 बजे आ रही हूँ जयपुर में, कहीं मुझे लगता है कोई पीछे ना पड़े या किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए, पीछे मेरे घर वालों को भी चिंता रहती है। तो वो आज़ादी हमारे अंदर, वो भय कब खत्म होगा? तो ऐसा माहौल हमारे लिए भी बनना चाहिए, वो है हमारी असली स्वतंत्रता। लेकिन भजनलाल सरकार तो कह रही है कि हमारे राज्य में महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होती तो ये होता, सुरक्षित होती तो ये होता, कभी नहीं होता। और ये घटनाएं ये आज की नहीं है, ये हर रोज हो रही है घटनाएं, हर रोज घटनाएं हो रही है, हर मिनट हर सेकंड में घटनाएं हो रही है। क्यों हो रही है? महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? नमस्कार, जिंदाबाद। मेरा नाम याकूब है और मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन के साथ जुड़ा हूँ। और सरकार ने 2014 में एक्ट बनाया था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। आज 2024 हो गए लेकिन प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इस एक्ट में यही कहा गया कि जितने भी जो वेंडर्स हैं
उनका सर्वे हो जाए, उनको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए और वेंडिंग जोन बना के उनको जगह दे दी जाए। तो सरकार उसका उलट कुछ जगह सही काम हुआ, बाकी 90% कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो सारा होकर का उत्पीड़न करती है, उनको उनके जगह से हटाती है, उजाड़ीकरण के नाम पे या अतिक्रमण के नाम पे उनको हटाया जाता है और इस कानून का पालना नहीं हो रहा। और दूसरा, इस कानून के अंदर सबसे बड़ा प्रावधान ये था कि टाउन वेंडिंग कमेटी बने जिसमें होकर्स के प्रतिनिधि हो और वो सब मिलके वेंडिंग जोन को तय करे, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, सर्वे में किस किस को शामिल किया जाएगा। तो जितनी भी यहाँ राजस्थान की नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं उन्होंने 10% भी सर्वे नहीं किया है। 10 साल के अंदर 10% लोगों को भी उन्होंने जगह नहीं दी है और अभी पूरे राजस्थान के अंदर अतिक्रमण के नाम पे इनको हटाया जा रहा है, इनका एविक्शन किया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इस जो एक्ट है, इस एक्ट का कानूनी रूप से जो एक्ट बना उसका पालन हो, वेंडर्स को उसकी जगह मिले, सर्वे हो जाए और उनको अपना व्यवसाय करने के लिए जगह दी जाए। तो फिलहाल पंजाब केसरी राजस्थान की टीम पहुंची थी शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनसे बातचीत करने। तो यहाँ ये धरना जन हक की आवाज़ को उठाने का है, जन हक के लिए है। आपका जो हक है, हमारा जो हक है, उसको लेकर आज यहाँ पे लोग मौजूद हुए हैं और आप देखेंगे कि धरने का नाम है जन हक धरना 3.0, जहाँ पर ना केवल आप देखेंगे कि हर श्रेणी के युवा यहाँ पर मौजूद है, चाहे आप युवाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, हर श्रेणी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे एज फैक्टर, हर एज फैक्टर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई अपने हक की मांग कर रहा है, जन हक की मांग कर रहा है कि सरकार ने नियम तो बनाए, सरकार ने कानून तो बनाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, उस पर काम कब शुरू होगा, उसका लोग जो है, जनता जो है लंबे समय से इंतजार कर रही है। तो फिलहाल ये धरना आज जो है 1 दिवसीय धरना है और लगातार लोगों ने बाकायदा चेतावनी दी है, यदि इनके हकों की मांग जो ये लोग कर रहे हैं यदि वो पूरी नहीं होती है, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो धरना आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा मेरे एनालिजा चंदेल के साथ। नमस्कार।